नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना में बढ़ा देश का खाद्य तेल निर्यात। जयपुर में देश से खाद्य तेलों का निर्यात इस साल में 54% बढ़कर 80,765 टन पहुंच गया। इस वृद्धि का कारण विशेषकर चीन को मूंगफली तेल के निर्यात में भारी वृद्धि का होना था। तेल उद्योगों के प्रमुख संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने ये जानकारी दी। खाद्य तेल का लदान 52.36% बढ़कर 955.51 करोड़ रुपए का हो गया, जबकि वर्ष 2018-19 में ये निर्यात 52,490 टन का हुआ था। पैदावार कम होने से काबुली चने में तेजी के संकेत। जयपुर में इस वर्ष घरेलू उत्पादन कम होने तथा आयात घटने से स्थानीय थोक मंडियों में काबुली चने के भावों में तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक सप्ताह के दौरान काबुली चने में सिर्फ 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। केंद्र ने लक्ष्य का सिर्फ 50% दाल तिलहन खरीदा। 9 राज्यों में बिल्कुल भी खरीदी नहीं हुई। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने निर्धारित लक्ष्य का सिर्फ 50% दालें एवं तिलहन की खरीद की। सरकार ने कुल 20 राज्यों से इन कृषि उत्पादों की खरीद की योजना बनाई थी, लेकिन 9 राज्यों से बिल्कुल भी खरीद नहीं हुई। कपास की बीमा राशि 49 से 23,000 प्रति हेक्टेयर की। राजस्थान के जिले में कपास की फसलों पर इस बार टिड्डी के रूप में बड़ा खतरा मंडरा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने बीमित राशि में बड़ी कटौती कर दी। गत वर्ष की तुलना में इस बार बीमित राशि आधी से भी कम कर दी। अगर फसल की उपज में कमी आई तो किसानों को बीमा योजना के तहत लागत के अनुरूप ही राशि नहीं मिलेगी। बाजरा के लिए बीमित राशि 19,542 रुपए तो प्रीमियम देना होगा 390 रुपए। इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कपास के लिए बीमित राशि 23,195 व प्रीमियम राशि 1159.75 रुपए। बाजरा के लिए बीमित राशि 19,542 व प्रीमियम राशि 390.84। ज्वार के लिए बीमित राशि 17,262 व प्रीमियम राशि 345.24 रुपए है। खरीफ बुआई पर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं, अब तक 21.20% की वृद्धि। सरकार ने ये जानकारी दी। कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि बुआई पर कोविड-19 का कोई असर नहीं पड़ा। चालू खरीफ सीजन में बुआई क्षेत्र में 21.20% बढ़कर 691.86 लाख हेक्टेयर हो गया। देश में अब तक अच्छी वर्षा हुई और 123 जलाशयों में जल स्तर अच्छी स्थिति में है, ये बुआई के आंकड़ों में कहा गया। मंत्रालय ने कहा 17 जुलाई तक कुल खरीफ फसलों को 691.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में 570.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया था। ये रकबा पिछले साल के मुकाबले 21.20% से अधिक है। पिछले साल से मक्का के भाव 60 से 70% कम। मांग घटने से मक्का की कीमतें जमीन पर आ चुकी। किसानों को मक्का का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से 40 से 50% कम मिल रहा। हाजिर बाजारों में मक्का के भाव 1,000 से 1,150 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गए। केंद्र सरकार की तरफ से मक्का का एमएसपी 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। पिछले साल से भाव 60 से 70% कम। पिछले साल किसानों को मक्का की अच्छी कीमत मिली थी। और अंत में मौसम का हाल। झारखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना, जबकि दिल्ली एनसीआर में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।